नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाइव न्यूज चैनल से। आज मेरे साथ हैं राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री श्री विनय रोहेला जी एवं देहरादून भाजपा मंडल के प्रभारी। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जसपुर की अगर बात करें तो विकास को लेकर उनका किस तरीके का रोड मैप है, आखिर जसपुर के विकास को किस तरह से आप देखते हैं। सर, सुरागी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो सर, जसपुर की अगर बात करें तो लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि जसपुर का विकास किया जाए, किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, जसपुर में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक जसपुर के अंदर बाहर के पैसे का निवेश नहीं होगा, तो जसपुर के अंदर जब बाहर का पैसा आएगा, मान लो 100 करोड़ रुपए आया बाहर का, तो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर यहाँ घूमा तो वो लाभ बन के उसमें मान लो 3 करोड़ रुपए पर मंथ लाभ आया जी। तो वो लाभ कट के जब पब्लिक के बीच में जाएगा, काम करने वालों के बीच जाएगा, तब यहाँ के व्यक्तिगत व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। वरना है क्या, जसपुर की जो टोटल लाभ हानि की प्रॉफिट है वो 1-2 करोड़ रुपया होगा। अब वो 1-2 करोड़ रुपया घूम रहा है, उसमें से कितना लाभ निकलता है, कितनी यहाँ की कमाई होती है जी। तो यहाँ की जो मेन दिक्कत है कि जो राजनीतिक व्यक्ति रहे पहले, बहुत पहले, कब से उन्होंने जसपुर के लिए किया कुछ नहीं। जसपुर के स्वयं लोग मेहनत करके अपनी आय का जो सर्जन कर रहे हैं वो यहाँ के निजी छात्रों से है, अपनी खेती बाड़ी से है, अपनी दुकानदारी से है ना। यहाँ कोई उद्योग स्थापित ऐसा हुआ जिसके कारण जो है वो उद्योग आज तक चलता है। इसी कारण से मैंने कुछ विचार इस तरह से रखे कि भाई जसपुर जब तक रेलवे लाइन से नहीं जुड़ेगा तो जसपुर में विकास कैसे घुसेगा। तो काशीपुर तो धामपुर रेलवे लाइन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और रेलवे बजट के अंदर वो स्वीकृत भी हुई है। पैसे के उसमें अलाटमेंट में दिक्कत इसलिए आ रही है कि वो रेलवे लाइन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की लाइन है। अब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव पे स्वीकृति देनी थी कि भाई वो अपना हिस्से का पैसा, क्योंकि उसमें 57 किलोमीटर की रेलवे लाइन पे बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है, उनको अपने बजट में घोषणा करनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे कमान की अपनी बागडोर संभाल लिया और बात भी की है और रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है और आग्रह भी किया है। और मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विधायक भी हैं वहां से, लेकिन उनका ये पूरे उत्तराखंड को विकास करने की जो मन के अंदर इच्छा है वो शायद ही किसी के अंदर, मेरे अंदर भी नहीं इतनी इच्छा है। और वो हर पल चाहते हैं किसी तरह उत्तराखंड का विकास हो, ग्रोथ रेट आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि हम निश्चित रूप से रेलवे लाइन के स्वीकृति के अंदर पड़ लगेंगे और बनने का काम शुरू होगा। जसपुर की अगर बात करें तो आपके द्वारा जू का भी, एफएम का, किस तरह से वो अमली जमा बनाने की कोशिश की जा रही है? मैं इसी क्रम में आपको फिर बताता हूँ कि जसपुर के अंदर विकास आएगा तो यहाँ की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो हमने इसी एक वो आकाशवाणी विद स्टूडियो एफएम रेडियो सैंक्शन कराया, उसमें बजट भी अलोकेट हो गया, जमीन भी मिल गई। यहाँ के कुछ लोकल लोग जो नई राजनीति उससे जुड़े रहते हैं, देश भावना से जुड़े रहते हैं, लोगों का हित नहीं चाहते, उन्होंने फिर कोई इसमें न्यायालय पिटीशन कर दी, रुकवाने का काम किया, लेकिन अब वो सब मामला निपट गया। अब जल्दी ही वो कार्य प्रारंभ होगा। अगर आकाशवाणी रेडियो विद स्टूडियो यहाँ बनता है पूरे जसपुर में, तो एक दिन ये आवाज निकलेगी कि अब आप आकाशवाणी जसपुर से समाचार सुनिए। अगर जसपुर का नाम इतना शोहरत में आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राजनीतिक धर्म जो जसपुर के प्रति है वो पूरा होगा और मैं संतुष्ट होऊंगा कि हाँ, मैंने जसपुर के लिए कुछ काम किया। इसी प्रकार से हमने चिड़ियाघर की स्वीकृति कराई है, उसके अंतर्गत ये अधिकारी लगे हैं। काफी बजटीय व्यवस्था राज्य सरकार को उसमें करनी है और वो भी कार्य जल्दी प्रारंभ होगा। ऐसा जसपुर के लिए लोग आएंगे कि भाई जसपुर चिड़ियाघर में जा रहे हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ एनिमल सफारी में जा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा जब दिल्ली से भी लोग जसपुर के लिए चलेंगे। जब यहाँ पे स्टूडियो में शूटिंग कराने के लिए दिल्ली से लोग निकलेंगे कि कहाँ जा रहे भाई, कि उत्तराखंड में जसपुर में जा रहे, तो हम सब लोग की कितनी गौरव की बात होगी कि जसपुर का नाम दिल्ली तक चल रहा है। ऐसी मेरी कोशिश है कि बिजनेस जो है दिल्ली में लोग जाके लेते हैं, कोशिश ये होगी दिल्ली में से लोग जसपुर में आए बिजनेस करने के लिए, तब यहाँ की उन्नति तरक्की होगी। और इस कार्य को करने के लिए बहुत चीजें मन से एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। मैं यहाँ कार्य कराने का प्रयास करता हूँ, लेकिन लोग रुकवाने का प्रयास करते हैं, तो रुकवाने वाले लोगों की हटदर्मिता कुछ दिन रुकती है। आपने देखा होगा आज राष्ट्रीय ध्वज लगा है जी, कितना अच्छा लगता है, जसपुर का एकदम मान सम्मान जैसे खड़ा हो, लेकिन किस तरह से लगवाया है, कितनी परेशानियों से लगवाया है, और जो लोग रुकवाने वाले थे उसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों अपना विकास दूसरे का नाश। तो ऐसी प्रक्रिया में जब आदमी रहता है तो राजनीतिक व्यक्ति अपने विकास तो कर लेता है, लेकिन जनता का विकास छोड़ देता है। अब मुझे विश्वास ही नहीं है कि अब सब लोग ठीक हो गए हैं और जल्दी विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी जी। अब अक्टूबर में जो है निकाय चुनाव होने की हो रही है तैयारी, किस तरह से आप देखते हैं कि इस बार जो है प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, क्योंकि 24 से पहले 23 का जो है वो सेमीफाइनल है, तो बीजेपी किस तरीके से रोड मैप लेकर चल रही है?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश तीव्र गति से विकास कर रहा है। इसलिए नहीं, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की चिंता की, युवाओं की चिंता की, और राज्य है उसके अंदर घोटाले होते हैं। अगर जांच एजेंसियों को आदेश नहीं देंगे, सतर्कता नहीं देंगे, तो क्यों खोलेगी जांच एजेंसियां इस कांडों को? तो मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य पूर्वक ध्यान रखा कि भाई जो गलत चल रहा है उसे रोकना है, पकड़ो इनको। अगर ऐसा ना करते तो खुलते कैसे? तो जब उन पर दबाव बनाया, एजेंसियों को पूरी पावर दी, उसके कारण ये सब कांड खुले। आपने देखा होगा कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई इतना लक्ष्य लेके कि भाई गलत आदमी को पकड़ना है। और युवाओं को आप देखिए, एक व्यक्ति जसपुर में अभी उसने आत्महत्या कर ली बेटे ने, उसका पहला रिटर्न टेस्ट हुआ, उसमें पास हो गया, दूसरे में नहीं हो पाया, तो ये उसे फील हुआ कि नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अगर चीफ मिनिस्टर इतना सख्ती से अध्यादेश ना लाए, तो इन्हीं सब मानविक पीड़ाओं को देखते हुए उन्होंने एक अध्यादेश लाया कि भाई अगर कोई इस तरह काम करेगा तो उसे कठोर सजा होगी। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्प लेकर खड़ा हुआ है कि हमें नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, राज्य सरकार के जो काम है, वो जन जन तक पहुंचाने हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। एक आम आदमी को देखो, बीमा से सुरक्षा है, ठीक है ना, फिर उसकी जो लिविंग लाइफ प्रॉफिट्स हैं सारे वो पूरे हो रहे हैं। आज जो है हर व्यक्ति को अनाज मिल रहा है। तीसरी बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मैच्योर है। कहीं गुंडागर्दी होती है, तीव्र गति से कार्रवाई होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार है, तहसील का, कचहरी का, दूध का, ये सब लोगों पर बंधन लगा है। और प्रदेश के अंदर हर जगह अमन चैन है, सुख शांति है, और विकास तीव्र गति से उद्योगों के अंदर प्रगति हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम नगर निगम का चुनाव, नगर पालिकाओं का पूर्ण गंभीरता पूर्वक लड़ेंगे, और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से जीत होगी। जी, तो कह सकते हैं कि जसपुर के विकास के लिए आप कटिबद्ध हैं पूरी तरीके से? निश्चित रूप से कटिबद्ध है, और जसपुर अब पहले रुका हुआ था, अब तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब तो लोग चर्चा करते हैं कि जसपुर में काम होने लगे, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जसपुर के अंदर बहुत अच्छे काम होंगे। अभी हिडम्बा देवी मंदिर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनके सौंदर्यीकरण की, वो प्रक्रिया भी चालू हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पार्क बनाने की घोषणा, जो फॉरेस्ट पार्क की हमने प्रयास किया था, वो भी स्वीकृत हो गया। फॉरेस्ट पार्क बनने के लिए जल्दी काम शुरू होगा। इसी प्रकार से जो है नगर पालिका के नव भवन जो जर्जर हो गया था, उसको नए भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जल्दी होने वाली है, वो भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जसपुर के अंदर काम होने शुरू हुए, और जब काम होने शुरू होते हैं तो निश्चित रूप से पुरानी बातों को छोड़कर नए की तरफ आदमी सोचता है। तो यहाँ जसपुर के अंदर भी हम नगर पालिका में भारी बहुमत से जीतेंगे। अब तक के जसपुर जीते नहीं, उसके लिए पार्टी अब पूरी तरह से कर संकल्प है कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नगर पालिका में बनेगा, और बनना ही चाहिए। तो आपके हमारे साथ राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जसपुर की जो विकास की बात है वो उनकी पहली प्राथमिकता है, और आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, जसपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।